वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2025। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है और बाकी जितने भी एग्जाम्स अपकमिंग पोस्ट हैं उनके सिलेबस में भी करंट अफेयर जो पोर्शन है उसमें ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको पढ़ना ही है। तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो करंट पोर्शन है वो भी कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, पटवारी की जो अपकमिंग पोस्ट हैं, टीचर्स का हमने मिशन टीचर लॉन्च किया है अपकमिंग पोस्ट के लिए, वीएलडब्ल्यू की अपकमिंग पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हो तो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, टाइमली आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया करो। एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी करने से तैयारी नहीं होती। नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ डेमो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के, लेबोरेटरी अटेंडेंट के, वो डेमो लेक्चर देख लें अगर आपको सही लगते हैं। ये भी एक आज का भी एक डेमो लेक्चर है, अगर आपको सही लगते हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। पहले हम जनरली डिफरेंट टाइप्स अवार्ड्स को एक नज़र लगा लेते हैं, फिर हम आएंगे एक एक करके अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और देयर फील्ड्स में हम सबसे पहले देखते हैं सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड जो कि हाईएस्ट नेशनल ऑनर्स हैं और सबसे जो बड़ा अवार्ड है इंडिया का नेशनल अवार्ड वो है भारत रत्न। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो दिया जाता है एक्सेप्शनल सर्विसेज इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस में। क्लियर? हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे अवार्ड आता है सेकंड हाईएस्ट वो आता है पद्मा अवार्ड। पद्मा तीन तरह के हैं, पद्मा विभूषण सबसे टॉप पे आता है, उसके बाद पद्मा भूषण, देन पद्मा श्री। तो ये आपने सीक्वेंस में याद रखने हैं। ये दिए जाते हैं एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। इसके बाद आपका आता है लिटरेरी अवार्ड, जिसमें आपका लिटरेचर में आप देखें तो जनीपत अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है लिटरेसी का। इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑनर इंडिया का वो है जनीपत अवार्ड। इसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड आ गया जो कि 4 साल में दिया जाता है। इसके बाद आपका आता है इट इज़ प्रोवाइडेड इन द जो 24 इंडियन लैंग्वेजेस है उनमें कोई भी लिटरेरी वर्क अच्छे काम करेगा उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, आउटस्टैंडिंग प्रोज या पोइट्री में कोई अच्छा काम करता है इंडियन कोई भी इंडियन लैंग्वेज में उसको सरस्वती सम्मान नवाजा जाता है। व्यास सम्मान, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हिंदी लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो करता है उसको व्यास सम्मान दिया जाता है। तो ये आगे लिटरेरी अवार्ड। इसके बाद आपका आ जाता है सिनेमा में। अगर सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? सिनेमा एंटरटेनमेंट में दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे बड़ा है, हाईएस्ट, इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा है। इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इसमें सिनेमा में दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें, गैलेंट्री अवार्ड्स जिसको डिफेंस अवार्ड्स भी हम कह सकते हैं, परमवीर चक्र इसमें टॉप पे आता है। इसके बाद अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र आता है। ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। ये जो है इंडिया हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन एंड वैल्यू प्रेजेंस ऑफ एनिमी। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है अशोक चक्र। सेकंड हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है महावीर चक्र। सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है आपका कीर्ति चक्र। वीर चक्र आपका थर्ड हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये आपने सीक्वेंस वाइज याद रखनी है। हम एक एक करके अभी देखेंगे, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा अवार्ड पूछा था? फॉलोइंग अवार्ड गिवन इन द साइंस फील्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है ये साइंस में दिया जाता है। इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। इन्फोसिस प्राइज ये भी साइंस का ही अवार्ड है, साइंस रिसर्च फील्ड में दिया जाता है। स्पोर्ट्स में राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड था, इसका नाम अब चेंज करके रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं स्पोर्ट्स में उनको मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड याद रखना आपको, द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोचेज को, जो कोच जो होते हैं उनको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स में, जो कोचेज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं। इसके बाद ध्यानचंद अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स में जिनकी होती है उनको ध्यानचंद अवार्ड मिला जाता है। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अलग है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज किया है। ध्यानचंद, खाली ध्यानचंद, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट में दिया जाता है। क्लियर? तो स्पोर्ट्स के देख लें एक बार अच्छे से। अब आते एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड कब स्टार्ट किया गया? इंस्टीट्यूटेड इन 1954। ये डेट आपने याद रखनी, 1954 में इसको स्टार्ट किया गया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर। किनको दिया जाता है ये अवार्ड? जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट लाते हैं किस फील्ड में? आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको और एक्सपेंड किया। अब कोई भी एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर में कोई भी हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स लाते हैं तो इनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकेगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, भारत रत्न अवार्ड एनुअली जो प्रोवाइड किए जाते हैं ये सिर्फ मैक्सिमम, दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर, मैक्सिमम 3 पर्सन को ही
एक पार्टिकुलर ईयर में दिए जाते हैं। लेकिन 2024 में पहली बार 1954 से लेकर 2024 तक सिर्फ 3 ही बंदों को मैक्सिमम दिए, यहाँ दिए गए, यहाँ कभी कभी नहीं भी दिए गए बीच बीच में, यहाँ एक को दिया गया, लेकिन मैक्सिमम 3 रखा था। लेकिन 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 पर्सनैलिटीज को ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। मैं आप थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले इंस्टीट्यूट कब हुआ आपको बताया? 1954 में। और 1954 में 3 पर्सनैलिटीज को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। वो है आपके सी राजगोपालाचार्य, एस राधाकृष्ण और सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन वो पर्सनैलिटी जिनको पहले नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इससे पहले। फिर भारत रत्न अवार्ड इनको, जब भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट होता है इंडिया में तो पहला भारत रत्न अवार्ड इनको ही मिलता है। तीनों को मिला है, तीनों नाम याद रखने। क्लियर? ओके। अब बात थी कि मैक्सिमम 3 को मिलना चाहिए, लेकिन 2024 में 5 पर्सनैलिटीज को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ये आपने याद रखना है। एस स्वामीनाथन जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया के अंदर, पीवी नरसिम्हा राव 9th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं, श्री एलके अडवाणी ये सीनियर लीडर थे बीजेपी के, कर्पूरी ठाकुर ये कि सीएम थे बिहार के, चरण सिंह 5वें प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। तो ये 5 पर्सनैलिटी, स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, एलके अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह, ये 5 पर्सनैलिटीज को भारत रत्न अवार्ड 2024 में मिला है। और 2025, रिमेंबर दिस पॉइंट, 2025 का भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर थेजू कुमारी अमूल्दा को दिया गया है फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क इन द हेल्थ केयर फील्ड में। इन्होंने आईटी और एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम किया है। इनको मिला है डॉक्टर थेजू कुमारी अमद्वाला को भारत रत्न अवार्ड 2025 मिला। दोनों याद रखने हैं। 24 में क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि 5 पर्सनैलिटीज को मिला था, वो भी याद रखना है। और 25 में जो है किसको मिला है ये भी आपके सामने है। मैन अवार्ड जो मेजर अवार्ड्स हैं, जैसे सिविलियन में सबसे टॉप पे आता है इंडिया का भारत रत्न अवार्ड। लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट आता है जनीपत अवार्ड। तो जनीपत अवार्ड को ही हम डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। क्लियर? कब ये बन स्टार्ट किया गया? इंस्टीट्यूटेड इन 1961। भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया? 1954 में और 61 में। 1961 में जनीपत अवार्ड को स्टार्ट किया गया। बाई किसने स्टार्ट किया? भारतीय जनीपत ट्रस्ट ने स्टार्ट किया इसको। और ये जो ट्रस्ट है ये किसने बनाया था? फाउंडेड बाय साहू शांति प्रसाद जैन जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के फाउंडर थे, तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। 1961 में भारतीय जनपद ट्रस्ट के अंडर इसको इंस्टीट्यूट किया गया, विच इज फाउंडेड बाय साहू शांति प्रसाद जैन जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के थे। क्लियर? ओके। अब किसको दिया जाता है जनीपत अवार्ड? इट इज एनुअली, हर साल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो करते हैं लिटरेचर में। क्लियर? इफ ऑफ एनी लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया की जो 8 शेड्यूल में जो मेंशन है 22 लैंग्वेजेस, उन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको एनुअली जो है ये जनीपत अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। जिसमें जो अवार्ड जो दिया जाएगा इसमें कैश प्राइज 11 लाख रुपए का होगा, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ गॉडेस सरस्वती दिया जाएगा और सिटेशन इन प्लैक दिया जाएगा साथ में। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले जनीपत अवार्ड किसको मिला? 1965 में सबसे पहले अवार्ड दिया गया और शंकर करूप को सबसे पहला जो पर्सन है जिनको अवार्ड मिला था जनीपत अवार्ड। ओके। अब बात आती है 2025 में किनको मिला? 2024 का जनीपत अवार्ड जो था, जिसको हम कहेंगे 58th जनीपत अवार्ड, ये 2025 की मई में प्रोवाइड दिया गया 2 पर्सनैलिटीज को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पर्सनैलिटीज हैं यहाँ पर, जगत गुरु रामाचार्य, इनको संस्कृत स्कॉलर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, ऑथर भी हैं, ये 240 प्लस वर्क्स इन्होंने लिखे, इनको मिला। साथ में गुलजार जो कि उर्दू पोइट हैं, फिल्म मेकर भी हैं, तो इनको मिले। 2 पर्सनैलिटीज याद रखना, जगत गुरु एंड गुलजार, 2 पर्सनैलिटीज को 58th जनीपत अवार्ड 2025 में मिला। और 2025 का, ये 24 का 25 में मिला है, 25 का जो था वो अनाउंस हुआ, अभी मिला नहीं है। और ये मिलने वाला है किनको? विनोद कुमार शुक्ला। ये पॉइंट भी याद रखना, विनोद कुमार शुक्ला जो कि एमिनेंट हिंदी पोइट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, इनको अनाउंस किया गया है मार्च 2025 में अनाउंस किया कि जनीपत अवार्ड 59th जनीपत अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिलेगा। दोनों याद रखना है। पहले 58 नंबर पे जो मिला है जगत गुरु गुलजार को, और 59th जनीपत अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ला को मिलेगा। 2 और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। एक आता है आपका सरस्वती सम्मान। 1991 में स्टार्ट किया गया बाई के बिरला फाउंडेशन। क्लियर? ओके। और ये जो सरस्वती सम्मान है इसमें प्राइज मनी 15 लाख रुपए दी जाती विद स्टेशन एंड प्ले। और सरस्वती सम्मान 2025 जो 24 का था 25 में दिया गया 2 पर्सनैलिटीज को, साधु बद्रेश दास जो कि संस्कृत स्कॉलर थे,
हैं और वासुदेव मोही जो कि सिंधी राइटर्स हैं, इन दोनों को सरस्वती सम्मान 2025 से नवाजा गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 एक्चुअली 2023 का 25 में दिया गया, वो दिया गया किनको, मिथुन चक्रवर्ती को। ये हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है जो कि लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन सिनेमा में देते हैं, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। और मिथुन चक्रवर्ती जो हीरो हैं, इनको 2025 में अवार्ड दिया गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट सपोर्टिंग अवार्ड है, पहले मैं बता चुका हूं। और इस बार ये बहुत चर्चा में रहा ये अवार्ड। इस बार 2025 में 5 पर्सनालिटी को ये अवार्ड मिला है, जो कि जिसमें आपके चेस के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 में बने थे दी गुकेश। बहुत ज़्यादा आपने मीम्स या ट्रेंडिंग न्यूज़ में देखा होगा इनको। मानू बाकर, जब आपने पिछले साल पेरिस ओलंपिक देखा तो पेरिस ओलंपिक में 2 बार डबल मेडलिस्ट हैं, पेरिस ओलंपिक के 2 बार मेडल इन्होंने जीता है शूटिंग में, मानू बाकर ने। इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। हरप्रीत सिंह जो इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन हैं, इसके बाद प्रवीण कुमार गोल्ड मेडलिस्ट इन पेरिस ओलंपिक हाई जंप में इन्होंने लिया है। तो ये 4 पर्सनालिटीज हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। याद रख लें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 पर्सनालिटी स्पोर्ट पर्सनालिटीज को मिला है, नाम आपके सामने है। यहां तक आपने सुना नेशनल अवार्ड्स के रिलेटेड। अब थोड़ा हम इंटरनेशनल चलते हैं। वर्ल्ड लेवल के अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड आता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सबसे बड़ा अवार्ड है। नोबेल प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स। इन फील्ड में इन 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। 6 कैटेगरीज आपने याद रखनी, आगे एक एक करके देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं। इंस्टीट्यूटेड बाय अल्फ्रेड बर्नर नेबल, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर हैं। अवार्ड गिवन ऑन 10 दिसंबर, ह्यूमन राइट डे होता है जब 10 दिसंबर को यह अवार्ड नोबेल प्राइज दिया जाता है, विच इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड बर्नर नोबल। अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, ऑल कैटेगरीज हैव बीन गिवन इन 1901। 1901 से स्टार्ट हो गया था नोबेल प्राइज 5 कैटेगरीज में, सिवाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बाद में कब, 1967 से स्टार्ट होता है। ये इंस्टीट्यूट किया जाता है कि इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाएगा, और पहला इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया था। ओके, अब 2024-25 के अभी दिसंबर में ही होंगे, आपको पता है दिसंबर 10 दिसंबर को ही 2025 के अवार्ड दिए जाएंगे। 24 के ही अभी हुए हैं, तो 24 के अवार्ड आपके सामने हैं। पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, इसको अच्छे से आपने रीड कर लेना है, ऐसे एक बार देखने से याद नहीं हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट कंप्रीहेंसिव मैनर में, प्रिसाइज मैनर में आप तक पहुँचाया जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। फिजिक्स में जॉन एस होपफील्ड, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, टंग प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इस तरह के वर्ड्स, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जॉफरी हिंटन 2 पर्सनालिटी फिजिक्स में जिन्होंने वर्क किया है न्यूरल नेटवर्क और एआई में इन्होंने काम किया है। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हैसबिस और जॉन हम्बर को मिला है प्रोटीन डिज़ाइन और स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को मिला है डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। कोशिश करूंगा मैं ट्रिक भी इसकी डाल दूं नोट्स में, अदरवाइज कोई चीज़ रह जाती है अगर ट्रिक वगैरह, तो आप अपने लेवल पे भी सर्च कर सकते हो। मेडिसिन हो गया आपका। इसका लिटरेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिंगल पर्सनालिटी को मिला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हैन कैंग, पोइटिक प्रोज में इनको मिला है हिस्टोरिक ट्रॉमा, लिखा था पोइटिक प्रोज ऑन हिस्टोरिक ट्रॉमा। हैंग कैंग को। निहॉन हिदंक्यो को पीस में प्राइज मिला है एडवोकेसी फॉर न्यूक्लियर डिजार्मिंट में इन्होंने काम किया। इकोनॉमिक्स में दैरुन सिमिंग, इनके नाम ही अजीब से हैं, जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, इनको सर्च इन इंस्टीट्यूशन प्रॉस्पेरिटी फील्ड में मिला है। तो ये आपने नाम याद रखने हैं, किनको मिला है, किस फील्ड में मिला है, और खास करके लिटरेचर और पीस के ये 2 पर्सनालिटीज हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। साथ में एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इंडिया में नोबेल प्राइज विनर्स कौन हैं। लिटरेचर में सबसे पहला फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1913 में मिला था, गीतांजलि इन्होंने लिखी थी नोवेल। क्लियर, ओके, याद रखना है। लिटरेचर में एक ही पर्सनालिटीज अभी तक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर मिला है, इनको बात कोई नहीं। फिजिक्स में 2 बंदों को मिला है, सीवी रमन को 30 में मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था, ठीक है। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फॉर वर्क ऑन द स्टेलर एवोल्यूशन के लिए। फिजिक्स में 2 पर्सनालिटीज को मिला है। मेडिसिन फिजियोग्राफी में हरगोबिंद खुराना को 1968 में मिला है, जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस पे इन्होंने काम किया था। इनके बाद आपका आता है पीस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पर्सनालिटीज को। पहले मदर टेरेसा को मिला था 1979 में ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, फिर कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में फॉर द चाइल्ड राइट एक्टिविज्म फील्ड में इनको मिला था।
क्लियर है? पीस में 2, फिजिक्स 2, पीस में 2, बाकी अब इकोनॉमिक्स में भी 2। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, और अभिजीत बैनर्जी को 2019 में मिला है। सबसे लेटेस्ट जो मिला है वो अभिजीत बैनर्जी को मिला है 2019 में, फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, एक ही पर्सनालिटीज है, वेंकटरम रामकृष्णन 2009 में मिला था, स्टडीज ऑफ द राइबोसोम। तो ये आपको याद रखना है, बड़े ही कंप्रीहेंसिव मैनर में आप तक ये चीज़ें रखी हैं, ऐसे आपको अवेलेबल नहीं होगी कहीं पर भी इस तरह से, ठीक है। नोबेल प्राइज विनर्स पे क्वेश्चन बनता है, तो ये आपने याद रखने हैं। कुछ अदर हम अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका बुकर प्राइज आता है। बुकर प्राइज, थोड़े सा और सब्र करें, बस हम क्लोज करेंगे हम अभी। बुकर प्राइज जो कि बेस्ट ओरिजिनल, ये अवार्ड दिया जाता है एनुअली फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो बेस्ट ओरिजिनल नॉवल लिखते हैं, पब्लिश्ड होता है कहाँ पर, यूके आइलैंड में, उनको ही अवार्ड मिलता है। स्टार्ट किया गया ये कब? स्टार्ट किया गया ये 1969 में बाय द बुकर मैककॉनल कंपनी के द्वारा, जो इंस्पायर थी पुलित्जर अवार्ड, जो यूएस का होता है लिटरेरी अवार्ड, उससे इंस्पायर होकर 2002 से 2019 तक इसका नाम रखा गया मैन बुकर प्राइज। स्पॉन्सर इसको मैन ग्रुप कर रहा था। बाद में 2019 के बाद इसको अगेन बुकर प्राइज नाम रखा गया, विच इज स्पॉन्सर रन बाय बुकर प्राइज फाउंडेशन। क्लियर? थोड़ी देर तक इसका नाम 2002 से 19 तक मैन बुकर प्राइज किया गया था। 2019 के बाद फिर से इसका बुकर प्राइज ही नाम रखा गया, और इसमें प्राइज मनी जो मिलती है वो है $50,000 विनर को दिया जाता है। साथ में एक बड़ा ही ज़्यादा करंट में रहा है अभी इंडिया के रिलेटेड, वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि 2005 से स्टार्ट हो, 2014 में इसको 16 में रिस्ट्रक्चर किया गया। ऑनर ये किसको दिया जाता है? ट्रांसलेटेड वर्क्स, जो ट्रांसलेटेड वर्क्स में काम करते हैं। अच्छा, प्राइज शेयर बिटवीन ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों को। कोई भी बुक या नावल लिखते हैं, उसका ऑथर और उसके जो ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में, उनको मिलता है ये, ठीक है। 2025 का जो याद रखना है, 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इंडियन ऑथर बानू मुश्ताक को मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 बानू मुश्ताक को मिला है फॉर हिज extraordinary work. He has made the literary history by winning the international book prize for the short story. इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है एंथोलॉजी, जिसका नाम था हार्ट लैंप के लिए इनको मिला है ये अवार्ड, और शेयर किया गया। अभी पहले बताया था ऑथर और ट्रांसलेटर में शेयर किया जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? दीपा बस्ती ने ट्रांसलेट किया इसको, दीपा बस्ती ने। तो बानू मुश्ताक ने हार्ट लैंप लिखा और इसको ट्रांसलेट दीपा बस्ती ने किया, और पहली कैनेडियन लैंग्वेज में इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाने वाली ये बानू मुश्ताक पहली पर्सनालिटी बने हैं। वर्ल्ड लेवल पे सिनेमा या फिल्म कैटेगरी में वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो ऑस्कर अवार्ड होता है, एनुअल अमेरिकन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन फिल्म्स, जो कि 1929 में स्टार्ट किया गया था बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स यूएसए की। फर्स्ट विनर जो इंडिया के सबसे पहले जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये पॉइंट एग्जाम पूछा भी जाता है, बानू अतिया को मिला था गांधी के लिए, और सत्यजीत राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ऑस्कर में मिला था 1992 में। ऑस्कर अवार्ड 2025 में, जो कि 97th अकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, मिला है। ये किसको? 2025 में बेस्ट पिक्चर को मिला है। वो कौन सी पिक्चर है? अनूरा, ये याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड बेस्ट कौन सी पिक्चर को मिला है? अनूरा को। आल्सो वन इसमें डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, बेस्ट एक्टर मिक्की मेडिसन वगैरह को प्रोवाइड किया गया, और पिक्चर का नाम खास करके याद रखना, अनूरा पिक्चर को बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिला है 2025 का। 2 और अवार्ड में ऐड करूंगा, फिर थोड़े से करंट अफेयर कवर करेंगे, फिर हम छुट्टी करेंगे आज की। एबल प्राइज आपने याद रखना है, वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मैथमेटिक फील्ड में दिया जाता है। मैथमेटिक फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो एबल प्राइज है, और 2025 का एबल प्राइज मसाकी कश्मीरा को मिला है, जो कि जापान के हैं, ये आपने याद रखा। मैग्सेसे अवार्ड, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है, मैग्सेसे अवार्ड 1957 से स्टार्ट किया गया था, नेम्ड आफ्टर द रामन मैग्सेसे, फिलीपींस प्रेसिडेंट थे। 31 अगस्त को हर साल ये प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पब्लिक कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, आर्ट्स, इंटरनेशनल और अंडरस्टैंडिंग, इन सब फील्ड्स में ये दिया जाता है। इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है, मैग्सेसे अवार्ड को। क्लियर? अब कुछ और करंट अफेयर अवार्ड्स के रिलेटेड हम देख लेते हैं। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024, ये मिला है श्री सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में इनको मिला है, और श्री मुरलीकांत राजन पेटकर पैरा स्विमिंग में मिला है। लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड तो 39 मेरे ख्याल से 30+ पर्सनालिटीज को मिला इस बार, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अर्जुन अवार्ड तो लाइफ टाइम में, तो ये 2 पर्सनालिटीज को मिला है। राष्ट्रीय खेल सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, टंग प्रॉब्लम है, पुरस्कार 2024
ये मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में भी रहा है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। आज अच्छा, अब ये आप ये हम आगे पढ़ेंगे जो नरेंद्र मोदी को डिफरेंट मिले हैं, आगे हमने लिस्ट इसकी बनाई हुई है, ये हम आगे देखेंगे। ओलंपिक अवार्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अभिनव बिंद्रा को मिला है ये प्रेस्टीजियस अवार्ड, ओलंपिक अवार्ड। सदगुरु वाज अवार्डी 2024 का ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया है सदगुरु को, ठीक है। रिकॉग्नाइज द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल इंपैक्ट। ऐसे इंडियन जिनका ग्लोबल इंपैक्ट सिग्निफिकेंट रहता है उनको मिलता है ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड, जो कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन देती है। 2024 में ये मिला है सदगुरु को। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 में मिला है सोहन कौल, जो कि कश्मीरी में ये नॉवल लिखा है इन्होंने, साइकेट्रिक वार्ड नॉवल लिखा है कश्मीरी में, सोहन कौल। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सोहन कौल नाम याद रखना। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। गीतांजलि श्री, जो गीतांजलि श्री हैं ये पर्सनालिटी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। गीतांजलि श्री विंस द पेन ट्रांसलेट अवार्ड। पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता है इन्होंने फॉर वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। इन्होंने ये लिखा था वंस एलिफेंट लिव्स हियर, इनके लिए इनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है गीतांजलि श्री को, ठीक है। डॉक्टर वी नारायण जो कि इसरो के चीफ हैं, इनको मिला है जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन साइंस एजुकेशन एस्ट्रोनॉमी एंड पब्लिक सर्विस में, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिफरेंट कंट्रीज के हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिले हैं। तो ये आपने याद रखा, नामीबिया का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द सितार, वो मिला है नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सोथन क्रॉस, ये ब्राजील का हाईएस्ट अवार्ड है, ये भी मिला। ग्रैंड क्रॉस ऑफ मैक्रोज थर्ड, ये साइरस का हाईएस्ट अवार्ड है, ये भी दिया गया। मिथ्रा विभूषण श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गयाना का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड। ये सारे अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए गए, डिफरेंट कैटेगरीज के हाईएस्ट कंट्रीज के हाईएस्ट अवार्ड्स हैं ये। 2 पॉइंट और ऐड करूंगा, बस लास्ट 2 पॉइंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल पेमेंट अवार्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिसीव द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25, क्लियर। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 में डोगरी लैंग्वेज में जो मिला है वो पोस्टमसली मिला है किनको? चमन अरोड़ा को, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल एक और अस्थमा। तो ये चमन अरोड़ा जी का नाम याद रखना है। डोगरी लैंग्वेज में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 मिला है, हालांकि पोस्टमसली होता है, डेथ के बाद मिलना। आपको बता दें इन लेक्चर तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कई दिनों की मेहनत इस पर लगती है और आप तक इस तरह की कम्प्रीहेंसिव नॉलेज पहुंचाई जाती है। तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी चैनल की रीच बढ़े, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, जस्ट डेमो लेक्चर्स हैं, जैसे कि हमने इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का हमारा साइंस का सब्जेक्ट जो है हमने कवर किया, स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट हो चुका है। जीके भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, 10 सब्जेक्ट है, उसमें हमने अभी इन्वायरमेंट स्टार्ट किया हुआ है इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के लिए। जो आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर आपके सामने। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी हमारा कोर्स चला। मिशन टीचर हमने अपकमिंग जितने भी एस्पिरेंट जो नए हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, जो अभी फॉर्म नहीं लगाए हैं, आप सोच रहे हैं कि तैयारी करें, उनके लिए हमने मिशन टीचर लॉन्च किया है, जिसमें हम बिल्कुल बिगनिंग बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ आसानी से आपको समझ आ जाएगी इसमें। तो आप मिशन टीचर भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बिगनर्स हैं, या किसी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करें, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जेकेपीएसआई, नैब सीधा, पटवारी, वीएलओ यूनिस्ट। तो आप ये नंबर दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। चार्जेस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मिनिमम से मिनिमम जो पॉसिबल चार्जेस थे 150 वो हमने रखे, ताकि जो हमारी टीम काम कर रही है बैकग्राउंड में उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके इससे। तो बाकी जो है क्वालिटी 100% रहेगी। आप कुछ डेमो लेक्चर्स हम अपलोड करते रहते हैं, वो आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, और कंप्लीट तैयारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।